स्टार्ट करते हैं। कल बेसिक फार्मूला पढ़े थे और आज स्टैंडर्ड फार्मूला। बेसिक फार्मूला में आपको उस पर फोकस नहीं करेंगे सामने। बेसिक फार्मूला में 10th तक जो बातें थी, 10th तक जितना कुछ भी पढ़ना था सारा बताएगा। और स्टैंडर्ड फार्मूला क्या है जो आपके इंटरमीडिएट में काम आने वाला है, 10th वाला में काम आएगा। इसमें जो है सबसे पहले हम शुरू करेंगे साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स मतलब क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह, साइन मतलब चिन्ह अलग अलग चतुर्थांश में। चतुर्थांश कितने होते हैं क्वाड्रेंट? 4, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो इसमें समझना है हमको अलग अलग चतुर्थांश में जो 6 अनुपात हैं त्रिकोणमितीय अनुपात उनका चिन्ह। तो सबसे पहले तो इधर हम मेंशन कर देते हैं, देखो इसको साबित करेंगे x y x डैश y डैश। ये आपका हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का आने का मतलब हो गया कि 0 और 90 के बीच 0 बाउंड्री है, ठीक है। देखो बाउंड्री क्या है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री, और ये हो गया 270 डिग्री। इधर फिर से आ जाता है तो हो जाता है 360 डिग्री, ठीक है। एक बार घूम के ऐसे जब आ जाएंगे तो कितना डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का वन रोटेशन में। तो 0 90 180 270 360 यहाँ बनता है, होता है बाउंड्री, यानी 0 ना तो फर्स्ट में है ना सेकंड में है। स्थिति के अनुसार से इसको कभी फर्स्ट में मान लेते हैं, कभी सेकंड में, ठीक है। 0 प्लस 0 करके फर्स्ट में, 0 माइनस 0 करके सेकंड में। 90 है तो 90 प्लस थीटा लेंगे, इसको मान लेंगे सेकंड में। 90 प्लस थीटा जब लेंगे तो सेकंड होगा, 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट होगा। 180 प्लस थीटा तो थर्ड है, 180 माइनस थीटा तो सेकंड। 270 प्लस थीटा, 270 से ज्यादा तो आ गया आपका फोर्थ में, 270 माइनस थीटा तो आ गया थर्ड में। ऐसे 360 माइनस थीटा, 360 में से कुछ घटाएंगे तो आ जाएगा फोर्थ में, 360 में कुछ जोड़ेंगे तो आ जाएगा फिर से फर्स्ट में। क्वाड्रेंट 4 ही है तो घूमते हुए एक रोटेशन के बाद फिर से आ जाएंगे 0 पर, 360 पे 0.360 जहाँ पे बनता है वहीं पे 0 बनता है। यहाँ पे जब आएंगे फिर से आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट शुरू होगा, ठीक है। 360 में 90 जोड़ेंगे 450, 450 में 90 जोड़ेंगे तो 540। इस तरीके से रोटेशन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ तक होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। इस रेंज में अगर कोई एंगल है तो उसको मानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट का क्या मतलब हुआ? सेकंड क्वाड्रेंट का वैल्यू मतलब एंगल कोई दिया हुआ है, मान लो 225, तो 225 180 से ज्यादा है तो सेकंड में तो आएगा नहीं। सेकंड में आएगा 90 और 180 के बीच वाला, जैसे 110 ले लिए, किसमें आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कब होगा? जब उसका मान, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल का मान जब 180 से कम होगा और 90 से ज्यादा होगा तो उस एंगल को माना जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में क्या स्थिति है? ऐसे सोचो, 270 से कम और 180 से ज्यादा होना चाहिए, तब जो एंगल होगा वह थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फोर्थ की क्या स्थिति है? फोर्थ में एंगल का मान 360 से कम और 270 से ज्यादा होना चाहिए, तभी हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। अब इसमें चिन्ह, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव। पहला जो चतुर्थांश है इसमें ऑल टी रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव मतलब धनात्मक। साइन 0, साइन 30, साइन 45, 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है आप याद किए हैं 10th क्लास में वैल्यू, तो किसी में माइनस आता है नहीं ना। तो पहला क्वाड्रेंट सबका वैल्यू आप 0 से 90 तक याद किए, यानी पहला क्वाड्रेंट में वैल्यू याद किए, ठीक है, सारा पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन थीटा और कोसेक थीटा
पॉजिटिव। और इसके बारे में नहीं कहा गया, कितने के बारे में नहीं कहा गया, 4 के बारे में। तो जो 4 हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, ये चार्ज निगेटिव। यानी साइन थीटा जो पॉजिटिव है तो इसका उल्टा कौन होता है, कोसेक इनवर्स p बटे h पॉजिटिव, तो h बटे p भी पॉजिटिव। थर्ड में आता है आपका tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव। और इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, उसको क्या मानना है, निगेटिव। ठीक है। थर्ड में sin cos से पॉजिटिव हो गया, tan cot हो गया पॉजिटिव। अब क्या बचा, cos और sec। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होता है। और जो बच गए हैं 4 हो जाएगा निगेटिव। हो गया क्लियर। अब देखो इसमें प्रूफ इसका प्रमाण क्या है, प्रमाण को अच्छे समझ लेना है, उसके बाद रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कैसे पॉजिटिव कैसे निगेटिव। ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 हो जाएगा, ये 90 और ये 90। थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4। ये हो गया आपका ओरिजिन, यहाँ पे कट रहा है A, B, C और D। देखो इसको समझने से पहले समझिए, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, ध्यान देना है। पॉजिटिव बटा निगेटिव, निगेटिव बटा निगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है। और निगेटिव बटा पॉजिटिव था, ये निगेटिव हो गया, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव बटा निगेटिव पॉजिटिव। और क्या हो गया, एक पॉजिटिव बटा निगेटिव, क्या जाएगा आपका निगेटिव। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। इसमें बी बी और एच को सोचना है। देखो साइन कन्वेंशन आपको पता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन उस दिन बताया थे। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। साइन कन्वेंशन इसमें लेते हैं, एक अक्ष के ऊपर की लंबाई को धनात्मक और एक अक्ष के नीचे की लंबाई को ऋणात्मक। वाई अक्ष के राइट धनात्मक और लेफ्ट ऋणात्मक। हो गया। ठीक है। वाई के इधर जाएंगे आप तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। और वाई के इधर आएंगे तो क्या मिलेगा, निगेटिव वैल्यू। ठीक है। एक्स के साथ क्या स्थिति है, एक्स में ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे जाएंगे तो निगेटिव। इसको साइन कन्वेंशन को लिख लीजिए, नोट कर लेना है। इसके बाद सर चिन्ह परिपाटी इसको कहते हैं, चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष। इसके ऊपर जब आप जो भी लेंगे लंबाई आएगा पॉजिटिव, इसके नीचे वाला लंबाई निगेटिव। पहला हो गया। दूसरा इसमें ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। इसके राइट में जब आप जाएंगे तो मान पॉजिटिव होता जाएगा, लेफ्ट में निगेटिव। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, तो एक्स एक्सिस होता है 0 और वाई एक्सिस पे भी 0। ठीक है। यानी बाउंड्री है, एक्स एक्सिस के राइट में, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, वाई एक्सिस के राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में निगेटिव। तो साइन कन्वेंशन फटाक से नोट कीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। चिन्ह परिपाटी, बाकी कुछ नहीं नोट करना है। तो मिथियल पाथ 6 होते हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में आपको चिन्ह समझ में आया, इसमें कौन पॉजिटिव किसमें कौन निगेटिव, इसी का प्रूफ देखना है ना, प्रमाण। उनको हम लोग देखते हैं। इसमें देखो कल आपको बताया था चिन्हने के लिए लंब, आधार और कर्ण। इसमें साइन थीटा 1 अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, p बटे p/a। p का कार्य कौन करेगा, OB बाई कितना, AB या BA। हाइपोटेनस जो होता है कर्ण, ये होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको बताया है मैथ में, रिलेशन फंक्शन पढ़ा रहे थे तो डोमिनेंट में क्या स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता है। तो ये जो तिरछी लंबाई आप देख रहे हैं हाइपोटेनस कभी निगेटिव नहीं होगा। AB की स्थिति क्या है, AB y एक्सिस के राइट साइड है, तो
ए बी पॉजिटिव और ओ बी क्या है, हाइपोटेनस है, ओ बी हाइपोटेनस, सॉरी ए बी हाइपोटेनस है और ओ बी परपेंडिकुलर। तो ए हो गया आपका पॉजिटिव और हाइपोटेनस जो है ए बी ओ बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव बटा पॉजिटिव पॉजिटिव आया। तो ये जब पॉजिटिव आया इसका अपोजिट क्या आता है, इसको उल्टा कर दो, cosec थीटा, ये क्या हो जाएगा ए बी बटा ओ बी, तो ये भी हो गया पॉजिटिव बटा पॉजिटिव पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin थीटा 1 cosec थीटा 1 पॉजिटिव। उसके बाद आइए cos थीटा 1, cos थीटा 1 जिस कोण की चर्चा करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो बच गया वो आधार। cos थीटा क्या होता है b by x, b का कार्य कौन करेगा इसमें, OA बटा क्या आ जाएगा AB। OA जो है y एक्सिस के राइट में पॉजिटिव की नेगेटिव, OA y एक्सिस के राइट में पॉजिटिव की नेगेटिव पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ले लिए। AB क्या है, हाइपोटेनस है, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव बटा पॉजिटिव पॉजिटिव, cos थीटा 1 पॉजिटिव, तो इसका इन्वर्स होगा sec थीटा 1, AB क्या हो जाएगा AB बटा OA, ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब बच गए tan थीटा 2, tan थीटा 1 क्या हो जाएगा P by B, B हो गया आपका OB बटा x एक्सिस, देखो OB क्या है x एक्सिस के ऊपर की लंबाई, तो धनात्मक, और AB क्या है y एक्सिस के राइट साइड, तो धनात्मक यानी पॉजिटिव, ठीक है। तो इसका अपोजिट भी क्या हो जाएगा cot थीटा 1, इसको उल्टा कर लो AB बटा OB, ये भी हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो आप क्या देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव, ऑल आर, ये भी नहीं हुआ सर, है ये भी नहीं हुआ, वो भी बटा tan थीटा का OB बटा AB लिख लीजिए यहां से, sin के बराबर है, sin के बराबर लिखिए सर, tan थीटा के ओए होगा, ओए बटे ओए, ओए बटा ओए, ये हो गया ओए बटा ओए बटा ओबी। cos थीटा 1 क्या हो गया आपका पॉजिटिव, तो ऑल कितना हो गया इसमें पॉजिटिव हो गया, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सारा पॉजिटिव होता है। अब सेकंड में देख लो, इसमें सेकंड वाली की बात करें तो सेकंड में अब ऐसा ही सोचना है, ठीक करके सोचना है, साइन कन्वेंशन जैसे बताया है, y एक्सिस राइट में है तो पॉजिटिव और लेफ्ट में रहेगा तो नेगेटिव, x एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और x एक्सिस के नीचे नेगेटिव, लंब आधार कर्ण आपको देखना है। तो इसमें आ जाएंगे, ये एंगल है sin थीटा 2, sin थीटा 2 बराबर क्या होगा ये सोचो, sin थीटा 2 बराबर p बटा h यानी OB बटा BC, BC OB क्या हो जाएगा पॉजिटिव, x एक्सिस के ऊपर है बटा पॉजिटिव, तो क्या हो गया पॉजिटिव आया पॉजिटिव। sin थीटा 2 जब पॉजिटिव हो गया तो cosec थीटा 2 भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं सर। अब देखिए tan cos थीटा 2 देखते हैं क्या हो जाएगा b by x, b का कार्य कौन करेगा इसमें OC, OC बटा BC, OC किधर है y एक्सिस के लेफ्ट में, तो क्या हो गया नेगेटिव बटा, तो क्या हो जाएगा ये होल नेगेटिव सेक, इसका उल्टा सेक थीटा 2 भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, उल्टा कर लेंगे BC बटे OC तो नेगेटिव आएगा। अब बचा tan थीटा 2 देख लो P बटे B, तो P का कार्य करता है OB और B का कार्य OC, ये हो गया पॉजिटिव और OC हो गया नेगेटिव, एज होल क्या हो गया नेगेटिव। जब tan थीटा 2 नेगेटिव हो गया तो cot थीटा 2 भी क्या हो गया नेगेटिव। अभी आपको बताया गया था, क्या बताया गया, सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव और रेस्ट नेगेटिव। आप प्रूफ देखिए कैसे नेगेटिव हुआ, यस सर। सेम पैटर्न जैसे इसको साबित किया वैसे इधर थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो sin थीटा 2, sin थीटा 3 क्या आ जाएगा P बट्टा H यानी OD बट्टा CD,
इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो P बटे H। OD देखो निगेटिव है कि पॉजिटिव, y x एक्सिस के नीचे है ना OD, निगेटिव बटा पॉजिटिव क्या आ गया है फाइनली निगेटिव। sin थीटा 3 जब निगेटिव आ गया तो cosec थीटा 3 भी क्या हो जाएगा निगेटिव। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो cos थीटा 3 जब देखना है आप तो क्या आ जाएगा b बटे h। b का कार्य कौन करेगा OC, h CD। OC क्या है पॉजिटिव कि नेगेटिव, OC नेगेटिव क्यों हुआ, y एक्सिस के लेफ्ट है, नेगेटिव बटा पॉजिटिव क्या आ गया है नेगेटिव। cos थीटा 3 जब नेगेटिव आ गया तो sec थीटा 3 भी क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब देखो इसमें tan थीटा 3 क्या हो जाएगा P बटे B यानी OD बटा OC यानी नेगेटिव बटा नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। tan थीटा 3 जब पॉजिटिव आ गया तो cot थीटा 3 भी पॉजिटिव आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव आया, tan और cot, बाकी सारा नेगेटिव। सुन समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी तो देख लो चौथा क्वाड्रेंट में sin थीटा 4 क्या हो जाएगा, इसके लिए P का कार्य करेगा जिसको उनकी चर्चा करते हैं, सामने वाला लंब 90 डिग्री सामने वाला कर्ण, और जो बच जाएगा वो आधार। तो sin थीटा 4 क्या हो जाएगा OD बटा AD क्या हो जाएगा, OD पॉजिटिव कि नेगेटिव नेगेटिव, AD पॉजिटिव, कुल मिला क्या आ गया नेगेटिव नेगेटिव। sin थीटा 4 जब नेगेटिव आ गया तो इसका उल्टा होता है cosec थीटा 4, ये भी क्या आ जाएगा cos थीटा 4। आप देखो cos थीटा 4 हो जाएगा OA बटा AD होगा, OA बटा AD। OA पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, अच्छा पॉजिटिव ना OA, y एक्सिस के राइट पॉजिटिव, AD क्या हो गया हाइपोटेनस कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, तो क्या हो गया पॉजिटिव आया। cos थीटा 4 पॉजिटिव तो इसका उल्टा sec थीटा 4 भी पॉजिटिव। अब देखो tan थीटा 4 क्या हो जाएगा P बटे B बटा B, P कितना हो गया OD बटा OA। OD कैसा है OD नेगेटिव और OA कुल मिला क्या हो गया नेगेटिव। tan थीटा 4 जब नेगेटिव आ गया तो इसका उल्टा cot थीटा 4 भी नेगेटिव। तो अब आपको समझ में आ गया क्या बताया गया था आपको शुरू में, देखो ये आपको बताया गया था पहला क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में sin और cosec पॉजिटिव, और बाकी जो बच गए रेस्ट आर नेगेटिव। इसमें बताया गया था आपको tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव, जो नहीं कहा गया इसके बारे में हो जाएगा नेगेटिव, और इसमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव जिसके बारे में नहीं कहा गया हो गया। तो अब समझ में आ गया कैसे, यस सर। इसको आप अच्छे से नोट कीजिए, एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यस म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ टी रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपातों का परस्पर परिवर्तन, कौन किसमें बदलता है ये जानना है, और कब बदलता है, कौन किसमें बदलता है कब बदलता है, ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। यही तो ट्रिक है जिसके बाद आपको रखना नहीं पड़ेगा। सबसे पहला साइन जो है ये बदलेगा कॉस में, और कॉस बदलेगा साइन में। जब चेंज होने की बात आएगी तो साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में।
अगर tan को बदलना है, tan बदलेगा cot में और cot बदलेगा tan में। कोसेक को बदलना है तो ये बदलेगा सेक में, और सेक को बदलना है तो बदलेगा कॉसेक में। ठीक है, जैसे आप याद किए होंगे 10th क्लास में sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। sin किसमें बदला था? cos में। tan 90 माइनस थीटा शायद कितने सेको sec 90 माइनस थीटा cos थीटा। ये जरूरी है समझना, म्यूचुअल इंटरचेंज कौन किसमें बदलता है। ये हो गया क्लियर, इसको याद रखना है। sin cos में tan cot में जैसे सीरियली लिखो ना तुम ऐसे sin cos tan cot sec cos sec, ऐसे दो को बना लेंगे। sin cos में tan cot में sec cos sec में। उसके बाद कब चेंज होगा कब नहीं, कब परिवर्तित होगा और कब नहीं, ये समझना है। ठीक है, देखो जब भी है बाउंड्री तो न 0 है, 90 है, 180 है, 270, 360 है। ठीक है, जब भी रहेगा तो इसी का मल्टीपल रहेगा। तो पहला स्थिति चेंज करेगा, चेंज होगा 90, पहला होगा इसमें 90 प्लस माइनस थीटा पर, दूसरा 270 प्लस माइनस थीटा पर। ठीक है, 90 प्लस माइनस थीटा जब आ जाए तो साइन कॉस में बदल जाएगा, tan कॉट में बदल जाएगा, कॉसेक सेक में बदल जाएगा, या सेक कॉसेक में, कॉट tan में, कॉस साइन में। 270 पे भी यही बात है। ठीक है, 270 प्लस माइनस थीटा अगर किए तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, tan कॉट में, कॉट tan में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। चेंज नहीं होगा, इसके लिए क्या है शर्त? पहला 0 प्लस माइनस थीटा, दूसरा 180 प्लस माइनस थीटा, तीसरा 360 थीटा। यानी आ जाए sin 180 प्लस थीटा, sin 180 प्लस थीटा तो sin थीटा ही रह जाएगा। लेकिन 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 180 प्लस थीटा, 180 में कुछ जोड़ रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा यूनिक होने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या आ जाएगा? माइनस साइन थीटा। ठीक है, हम इस पे चिन्ह पे बात नहीं कर रहे अभी क्या बात कर रहे हैं? कब चेंज होगा कब नहीं। चिन्ह के बारे में हम पहले बता चुके हैं, किस क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या चिन्ह होगा। अब इसको याद कैसे रखना है? देखो ये दोनों को याद रखो, दो को जब है तो कंफ्यूजन होगा। ये वो याद रखो कि 90 और 270 जब रहेगा, देखो ये सम है ना, एक विषम जैसा है, 0 को छोड़ के सोचो, 18 36 सम, 0 भी सम, 0 हटा दो, 90 और 27, 9 और 27 सम विषम है। तो विषम जब आ जाए 0 को हटा के सोचना है तो चेंज करेगा। ठीक है, विषम परिस्थितियों में इंसान परिवर्तित होता है, अपना स्वभाव थोड़ा बदलता है। ठीक है, अभी कोरोना है, लॉकडाउन है, तो आदमी क्या कर रहा है? अपना खर्च को मिनिमाइज कर लिया है। ठीक है, स्वभाव को अपना थोड़ा बदला है। तो यही स्थिति है, 90 और 270 में चेंज होगा, बाकी कोई रहेगा तो चेंज नहीं होगा। हो गया क्लियर? ये अगर समझ गए तो सबसे बहादुरी वाली बात है, इसमें समझने जैसा कुछ है भी नहीं। आप स्पेशली लिखवा दिए चेंज करेगा, या आपको पहले से याद है 10th क्लास से। अब ये समझना था। ठीक है, 90 और 270 पे चेंज होगा, बस याद रखना है चेंज कब होगा? 90 और 270 पे, बाकी किसी पे चेंज नहीं होगा। इसको नोट कीजिए। बेसिक फार्मूले के बाद अब आते हैं स्पेशल फार्मूले पे। ठीक है, टाइप ए। टाइप ए। ठीक है, इसमें सबसे पहला है हम लोग निकालेंगे 90 माइनस थीटा का। ठीक है, सबसे पहला इसमें बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा, तीसरा tan 90 माइनस थीटा, चौथा कॉट, पांचवा हो गया sec 90 माइनस थीटा, और छठा हो गया
कोसेक 90 माइनस थीटा। अभी जो जब पहले जितना कॉन्सेप्ट बताया गया अभी तक, इसके बाद 0 से 90 तक का वैल्यू सिर्फ याद होना चाहिए। कोई भी वैल्यू पूछेगा तुमसे, कोई पूछ दिया बताओ sin 700 डिग्री का मान कितना आता है, तो आप निकाल लेंगे। ये सब कॉन्सेप्ट है जितना हम पढ़े हैं, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है। 0 से लेकर 90 तक का मान सिर्फ याद होना चाहिए, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा अभी क्या बताया कि sin चेंज कब करता है 90 प्लस माइनस थीटा पे। 90 माइनस थीटा, थीटा न्यून कोण है, हमेशा याद रखेंगे। थीटा क्या रहेगा 90 में से कुछ घटा रहे हैं, यानी 90 से कम हुआ। 90 से कम किस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। फर्स्ट का क्वाड्रेंट का वैल्यू एक तरीके से क्या होता है 0 से बड़ा 90 से छोटा। 90 से कम फर्स्ट क्वाड्रेंट में चिन्ह क्या होता है सभी का पॉजिटिव। चिन्ह इधर का सोचना है, इधर जो आ रहा है उसका नहीं सोचना है। साइन का चिन्ह क्या आता है पॉजिटिव। साइन पहले चेंज कराया किसमें cos में, cos थीटा हो गया। चिन्ह क्या रह गया इसका पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है। ऐसे ये चेंज कराया किसमें sin थीटा में। चिन्ह क्या रह जाएगा इसका पॉजिटिव। ये पॉजिटिव जब है तो इसको लिखना जरूरी नहीं है, नहीं रहेगा चिन्ह तो मान लिया जाता है कि पॉजिटिव है। tan किसमें चेंज करेगा cot में। चिन्ह क्या रह जाएगा पॉजिटिव। cot किसमें tan में। इसी तरीके से sec बदलेगा कोसेक में, कोसेक बदलेगा और सभी का चिन्ह क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि ऑल आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। पढ़े दूसरा 90 प्लस थीटा, इसमें बनेगा पहले समझो उसको आप लिखोगे sin 90 प्लस थीटा cos 90 प्लस थीटा tan 90 प्लस थीटा cot 90 प्लस थीटा sec 90 प्लस थीटा और हो गया आपका cosec 90 प्लस थीटा। और फिर से एक बात याद करेंगे, अभी बताए थे कौन किसमें चेंज करता है और कब चेंज करता है। तो साइन किसमें बदलता है cos में, और कब बदलता है 90 प्लस माइनस थीटा पे, 270 प्लस माइनस थीटा पे। यहाँ पे 90 प्लस थीटा है, साइन बदला किसमें पहले बदल दिए। इसका चिन्ह सोचेंगे 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में सेकंड में। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव साइन में पॉजिटिव रह गया। cos 90 प्लस थीटा sin थीटा, cos चेंज करेगा साइन में, 90 है तो 90 प्लस थीटा चेंज करेगा साइन में। cos किस क्वाड्रेंट में है 90 प्लस थीटा एक और क्लियर हो गया। 90 प्लस थीटा सेकंड में है तो सबके लिए सेकंड में है। सेकंड में cos का चिन्ह क्या होता है नेगेटिव। तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस sin थीटा। tan 90 प्लस थीटा क्या आ जाएगा cot 90 प्लस थीटा और sec 90 प्लस थीटा माइनस cosec थीटा और cosec 90 प्लस थीटा sec थीटा। सेकंड में साइन और cosec पॉजिटिव बताया गया था, बाकी सारा नेगेटिव, सब नेगेटिव हुआ। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि अभी जो बताए थे म्यूचुअल इंटरचेंज ऑफ टी रेशियोज व्हेन, कब और कैसे और किस में, ये आपको समझ में आ गया। अब देखो एक बात और, किसी को याद रखने में परेशानी है कि कैसे याद रखें, पहला में कौन पॉजिटिव, दूसरा में कौन पॉजिटिव, तीसरा में कौन पॉजिटिव और चौथा में कौन पॉजिटिव। तो एक ट्रिक है इसका, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। देखो ये बता रहा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया, ये हो गया थर्ड, और कॉलेज हो गया फोर्थ। आफ्टर ये से ऑल, पहला में सब पॉजिटिव, ए से कुछ होगा ही शुरू साइन, तो साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। टी से कुछ होता है tan, tan पॉजिटिव तो कॉट भी पॉजिटिव। सी से cos, cos पॉजिटिव सेक भी पॉजिटिव। यानी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, पहला में ऑल, दूसरा में साइन cos, तीसरा में tan cot और चौथा में cos और sec। हो गया क्लियर? इस ट्रिक को नोट करेंगे और बाकी आपका जो रह गया वो पार्ट 3 में बताएंगे, ठीक है, कल के क्लास में। जल्दी नोट कीजिए।